देह अभिमान, तृष्णाएं और आकर्षण में लाकर कीर्ति कला में ले जाने वाला है, कांटा बनाने वाला है, दुखी कर औरों को भी दुख देने वाला है। इसे यथार्थ समझ देह अभिमान के भूत से बचने की और आत्म अभिमानीपन सभी को श्रीमद् प्रमाण सुख देने की, सुख के सागर निराकार परमपिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए सुख स्वरूप बनने की आज की मुरली से शिक्षाएं। स्वयं की स्मृति अर्थात मैं सतोगुणी आत्मा, परम धाम निवासी, ऊंचे ते ऊंचे ऑलमाइटी अथॉरिटी परमात्मा की संतान, इस स्मृति में रहकर संकल्प बोल कर्म को नियम बना सकते हैं। स्वयं अर्थात आत्मा का स्वरूप पवित्र सुख, शांति, प्रेम, आनंद, शक्ति, ज्ञान है। इन सातों गुणों का नशा रहे तो परमात्मा कहते हैं कि उल्टा कर्म हो नहीं सकता। अगर इस सत्य स्वरूप को स्वीकार कर लें, अपना मान लें, स्मृति में रखें, तो कर्म उसी प्रमाण होंगे जैसे मैं कौन, मैं पवित्र स्वरूप आत्मा की स्मृति पक्की हो तो अपवित्र कर्म हो नहीं सकते। सुख स्वरूप हूँ तो किसी को दुख देने वाला कर्म कर नहीं सकते। प्रेम स्वरूप हूँ तो किसी से नफरत नहीं कर सकते। शांत स्वरूप हूँ तो अशांत हो नहीं सकते, क्रोध कर नहीं सकते। शक्ति स्वरूप हूँ तो कमजोर संकल्प कर नहीं सकते। ज्ञान स्वरूप हूँ तो अज्ञानता या बेसमझी वाला कर्म कर नहीं सकते। स्वयं के देही अभिमानी सतोगुणी स्मृति का रूहानी नशा हो और उसी स्थिति में स्थित हो तो जो संकल्प बोल कर्म होंगे वे अलौकिक होंगे, तो वही नियम बन जाएंगे, सहज ही सब स्वीकार करेंगे। मैं कौन और मेरा कौन की स्मृति अथॉरिटी स्वरूप बना देती है। स्मृति पक्की हो तो समर्थ बन जाते हैं। मन वचन कर्म से श्रीमद् प्रमाण संपूर्ण पवित्र बनना अर्थात मजबूत बनना। ये पिलर कलयुग में कमजोर हो जाता है तो दुनिया में बाकी सारे धर्म हैं, लेकिन आदि सनातन देवी देवता धर्म के नाम को कोई नहीं जानता। परमात्मा अभी पुनः समझ देकर पवित्रता का राज्य स्थापन करवा रहे हैं और हम सभी आत्माओं को कहते हैं कि पवित्रता के पिलर को फिर से मजबूत करो तो लाइट हाउस का कार्य करेगा। जो अज्ञानता के अंधकार में हैं उनके अंधकार को दूर करेगा, सभी को अपनी पवित्र स्वधर्म की याद दिलाएगा। श्रीमद् परमात्मा की श्रेष्ठ मत है, सुखदायी है। आधा कल्पते अभिमान में आकर रावण की आसुरी मत पर चलते रहे तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत के वश हो सभी को दुख दिया। अब परमात्मा समझा रहे हैं कि श्रीमत पर चलते जाओ और सबको सुख दो। सुख देंगे तो सुख स्वतः ही मिलता रहेगा। बुद्धिवानों के बुद्धिवान परमात्मा हम आत्माओं को भी बुद्धिमान बनाते हैं ताकि ऊंच मर्तबा प्राप्त करने का पुरुषार्थ करें। परमात्मा समझाते हैं कि ये सृष्टि रूपी खेल दुख और सुख, हार और जीत का खेल है। दुख का खेल जो द्वापर युग से चल रहा है वो खेल समाप्त होने वाला है और अब 2500 वर्ष का सुख का खेल चलना है, अर्थात सतयुग त्रेता युग की 2500 वर्ष की राजधानी चलनी है, जहाँ सुख घनेरे होंगे लेकिन दुख का नाम निशान नहीं होगा। ऐसी दुनिया में जाने की विधि है संगम युग में श्रीमत पर चलकर सुख देकर सुख का संस्कार बनाने की। जैसे संस्कार वैसे ही दुनिया में जन्म होगा। सुख घनेरे सचखंड में जाना है तो परमात्मा कहते हैं कि सभी को सिर्फ सुख दो। श्रीमत कहती है संकल्प बोल कर्म सभी के प्रति शुभ हो, शुद्ध हो, सकारात्मक हो तो सबको सुख मिलेगा। जैसे परमात्मा सभी को सुख देते हैं, सुख देना सिखाते हैं, ऐसे कदम कदम श्रीमत पर चलेंगे तो सभी को सुख पहुंचाएंगे। सबको सुख के सागर का परिचय देना है, ऐसा पुरुषार्थ कर ऊंच मर्तबा लेना है। आत्मा जो कल्प कल्प पाठ बजाती है उसे परमात्मा समझा रहे हैं।
तो हमें यथार्थ समझना है कि अनादि आदि हम आत्माएं सतो प्रधान थे, परंतु मध्य में देह भान से शुरू होकर कलयुग में देह अभिमान के कारण बिल्कुल बेसमझ बन गए। बेसमझी ने हमें तमो प्रधान बना दिया। अभी जैसे जैसे तीसरा नेत्र खुलता जा रहा है, वैसे वैसे समझदार बनते जा रहे हैं। यहाँ परमात्मा सत्यनारायण की कथा, अमर कथा, तीसरी की कथा सुना रहे हैं, जिसे भक्ति मार्ग की तरह सुनना और भूल जाने की विधि से नहीं सुनना है, बल्कि परमात्मा समझा रहे हैं कि जो सुन रहे हैं उसे अंदर लेकर जाना है और वैसा करना है, क्योंकि उसी से परिवर्तन है और प्राप्ति है। दुखहर्ता सुखकर्ता सद्गति दाता परमात्मा अभी सत्य बताकर सारे दुख दूर कर रहे हैं। दुनिया में भक्ति का विस्तार है, लेकिन परमात्मा की पहचान नहीं है, खुद की यथार्थ पहचान नहीं है, इसलिए सब धक्के खा रहे हैं। देह अभिमान है तो दुख है, इसलिए साधु संत भी दुखी हैं। बीमारियां, एक्सीडेंट सब इस दुखधाम में होते हैं। जिनके पास धन संपत्ति है, उन्हें भी किसी न किसी तरह का दुख है। सभी भय में जीवन व्यतीत करते हैं। परमात्मा को न जानने का बुद्धि पर ताला लगा हुआ है, क्योंकि बुद्धि तमो प्रधान हो गई है। जिनकी बुद्धि का ताला खुला है, वे परमात्मा से सुख शांति संपत्ति का वर्षा ले रहे हैं, ऊंच मर्तबा लेने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। सर्व आत्माओं के लिए ये ईश्वरीय स्कूल है, इसलिए बेहद का स्कूल कहलाता है। और इस स्कूल में सर्व आत्माओं के पिता पढ़ाते हैं, इसलिए वे बेहद के पिता कहलाते हैं। जो कार्य परमात्मा करते हैं वो कोई और नहीं कर सकता, इसलिए उनकी अपरंपार महिमा है। सभी को ऊंच मत देते हैं और आसुरी मत से छुड़वाते हैं। हम आत्माएं एक्टर्स हैं। इस समय जैसी एक्ट करेंगे, वैसी प्रारब्ध वैसा जन्म लेंगे। सच्चा ज्ञान परमात्मा से अभी हम सभी को मिल रहा है। इससे पहले हम भी बेसमझ थे, कांटे थे, तमो प्रधान बुद्धि थे। उल्टे कर्मों का खाता बनाकर फिर भिन्न भिन्न रिश्तों में आकर एक दूसरे को दुख देते रहते हैं, फिर चाहे माँ बच्चे का संबंध क्यों ना हो। अभी परमात्मा हम आत्माओं को कांटों से फूल, मनुष्य से देवता बनने की विधि बता रहे हैं। समझ से हमें उस विधि पर चलकर वैसा बनना है। हम कौन, कहाँ से आए, क्या करना है, कितने जन्म लिए, फिर कहाँ जाना है, ये त्रिकालदर्शी परमात्मा ही हमें बताते हैं। सर्व आत्माएं रूपी सीताएं इस समय रावण की जेल में हैं। देह अभिमान और विकारों के वश होती हैं, तो आत्मा स्वतंत्रता खो बैठती है और परतंत्र हो जाती है। अभी निराकार परमात्मा राम समझ देकर इस जेल से निकाल रहे हैं। जब तक विकारों वश हैं, तब तक शोक वाटिका में हैं। पवित्रता की प्रतिज्ञा कर ब्राह्मण बनते हैं, तब परमात्मा जो सत्य समझाते हैं वो समझ में आता है। तब समझ में आता है कि परमात्मा शिक्षक बनकर पढ़ा रहे हैं और उनसे वर्षा जरूर मिलता है। पवित्र नहीं रहते हैं तो ज्ञान भी समझ में नहीं आता है। पवित्र ज्ञान पवित्र रहने से ही यथार्थ समझ में आता है। जितना हम मन वचन कर्म से पवित्र होते जाएंगे, उतना ज्ञान स्पष्ट होता जाएगा। सर्व आत्माएं दुर्गति में है, लेकिन उन्हें समझ में नहीं आ रहा है। धन का नशा है, इसलिए सामने विनाश है, परंतु दिखाई नहीं दे रहे हैं। उन्हें समझाने पर भी समझ नहीं आता है कि दुख की दुनिया अब बदलनी है। इतने मकान, इतना धन सब मिट्टी में मिल जाना है। परमात्मा ये स्पष्ट करते हैं कि जो कुछ भी दिखाई दे रहा है वो सब विनाश हो जाएगा, क्योंकि विनाश करने वाले यादव कौरव विनाश के लिए पूरी तैयारियां कर रहे हैं। लेकिन वे सिर्फ स्थूल विनाश कर सकते हैं। अविनाशी आत्मा जो शरीर द्वारा पाठ बजा रही है, उसका कोई विनाश नहीं कर सकता है। शरीर परिवर्तनशील है, विनाशी है, लेकिन आत्मा तो अविनाशी है। वो विनाश में खत्म नहीं होती है,
इसलिए उसे फिर से पवित्र बनाना है, फिर से सतोगुणी बनाना है। शरीर खत्म होने हैं, यही वजह है जो परमात्मा हम आत्माओं को कहते हैं कि देह सहित देह के सभी धर्म संबंध को भूलो, क्योंकि वो ड्रामा की ड्रेस है, ड्रामा का रोल है और कार्मिक अकाउंट है। ड्रेस और रोल चेंज होने हैं, लेकिन एक्ट करने वाली आत्मा पुनः यात्रा में नया रोल लेगी। लेकिन वो रोल ड्रेस अच्छा हो, उसके लिए परमात्मा अभी श्रेष्ठ शिक्षाएं दे रहे हैं। भाग्य बनाने के लिए श्रेष्ठ कर्म रूपी कलम दी है उन्होंने। दुख की दुनिया से बुद्धि योग हटाएंगे और श्रीमत पर चलेंगे तो ऊंच मर्तबा लेंगे। गीता की भगवान निराकार परमात्मा सच्ची गीता सुना रहे हैं और महाभारत की लड़ाई विकराल रूप धारण कर रही है। तो परमात्मा पिता, शिक्षक, सद्गुरु की हर शिक्षा को ध्यान से सुनकर अमल में लाना है। देह अभिमान का भूत अपने साथ बाकी के भूत अर्थात काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार लेकर आता है। इसलिए इन भूतों से बचने के लिए परमात्मा कहते हैं कि देही अभिमानी बनो। ऐसा बनेंगे तो कोई कुछ भी उल्टा कर्म करे, आत्म अभिमानी आत्मा रिटर्न में अपनी स्थिति द्वारा सुख, शांति, शक्ति के वाइब्रेशन ही देगी। लगे हुए 5 विकारों के ग्रहण से छूटने की विधि है देही अभिमानी बनना। यहाँ समझ नहीं है कि शरीर इंस्ट्रूमेंट है और इंस्ट्रूमेंट एक सा नहीं रहता है, बदलता रहता है, पुराना हो जाता है, विनाशी है। लेकिन आत्मा तो एक जैसी रहती है, देखने में अविनाशी है, इसलिए उसे पाठ बजाने के लिए दूसरा शरीर लेना पड़ता है। ये समझ जब यथार्थ रहती है तो उसे आत्म अभिमानी कहते हैं। सतयुग त्रेता युग में ऐसे होते हैं। शरीर बदलना कपड़े बदलने की तरह सहज लगता है। कलयुग में खुद को देह समझते हैं, देह से लगाव हो जाता है, कर्म भी उससे उल्टे करते हैं तो डर लगता है, दुखी होते हैं, रोते हैं। पुरानी दुनिया में 5 तत्व तमो प्रधान हो गए हैं, तमो प्रधान मनुष्यों की वजह से। इसलिए यहाँ पुरानी खाल ही मिलेगी, पवित्र शरीर नहीं मिलना है। पवित्र शरीर के लिए यहाँ आत्मा को पवित्र बनाना है। जितनी आत्मा पवित्र बनेगी उतना पवित्र शरीर मिलेगा। जो भी मिलेगा उसका आधार है अभी की श्रीमत पर चल पुरुषार्थ करना। परमात्मा समझाते हैं कि जिनको हम सब भक्ति मार्ग में देवी देवता कहते हैं और यूरोपियन गॉड गॉडेस कहते हैं, वे वास्तव में मनुष्य हैं, परंतु दैवी गुणों वाले हैं और वे भी इस सृष्टि पर ही पाठ बजाते हैं। तब धरती पवित्र होती है और स्वर्ग कहलाती है। परमात्मा की श्रीमत पर चलकर ही सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बनते हैं। आधा कल्प उनकी महिमा गाने वालों को और खुद को नीच पापी कहने वालों को अब परमात्मा कहते हैं कि श्रीमत पर चलकर महिमा योग्य बनो। जो भी गलत सुना कहा उसे परमात्मा करेक्ट करते हैं और समझाते हैं कि सभी को सत्य बताओ। निराकार परमात्मा अभोक्ता है। शंकर के साथ शिव को मिलाकर भांग पीने वाला, धतूरा खाने वाला कहकर दोनों पर कलंक लगाकर आज मनुष्य दुर्गति को पाए हुए हैं। देह अभिमान आत्मा को मांगने वाला बना देता है। तृष्णाएं और इच्छाएं पूरी ही नहीं होती। अज्ञानतावश कईयों को लगता है कि प्रजापिता ब्रह्मा ही ये सुनाते हैं, परंतु परमात्मा स्पष्ट करते हैं कि ब्रह्मा बनने से पहले इन्हें कुछ भी नहीं मालूम था। ये भी भगत आत्मा थे, परिवार था, फिर पहले ही क्यों नहीं सुना दिया। परमात्मा निराकार है, लेकिन जन्म मरण के चक्र में नहीं आते, इसलिए आधार लेते हैं परकाया का, और इन्हीं का इसलिए लेते हैं क्योंकि सृष्टि रूपी ड्रामा में आने वाली पहली आत्मा है। पूरे 84 जन्म लेकर फिर से संपूर्ण पवित्र बनते हैं। इनके जैसा ईमानदार, फरमानबरदार, आज्ञाकारी, वफादार और कोई नहीं होता। खेल है हार और जीत का। जब आत्माएं देह अभिमान में आकर हार खा लेती हैं
तो परमात्मा पुनः विकारों पर जीत पहनने की विधि बताते हैं। जो विधि अपनाते हैं वे देवी देवता बनते हैं। साक्षात्कार की इच्छा न रख परमात्मा समझाते हैं कि समझ के नेत्र से देखो, समझो और पुरुषार्थ करो। विकारों का दान देकर फिर कभी वापस नहीं लेना है, ये परमात्मा का फरमान है। इस समय हम ऑलमाइटी अथॉरिटी परमात्मा से वर्षा ले रहे हैं, ये हमें भूलना नहीं है, बल्कि इसी एम ऑब्जेक्ट को सामने रख पुरुषार्थ करना है। परमात्मा के फरमान को मानेंगे तो सुखी रहेंगे और सभी को सुख दे सकेंगे। ओम शांति।